जय श्री राम साथियों। ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, जो बटन मशरूम उगाते हैं तमाम उसके चैप्टर बाय चैप्टर अपलोड हो रहे हैं। कुछ वीडियोस उसके मेंबरशिप में भी हैं। तो ये चैप्टर नंबर 7 है और ये सीरीज चली रही है कई दिनों से। तो इसमें मशरूम उगता है तो हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं या फिर कुछ माहौल में अगर गड़बड़ी हुई तो मशरूम अपने, बीमारी तो नहीं होती, वो खाने योग्य होता है, लेकिन उसकी शकल सूरत थोड़ी अच्छी नहीं होती है, बिकने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो उसको आप, चूंकि सिटाके मशरूम की खास बात यह है कि ये ड्राई भी बिकता है और इसकी एक साल जिंदगी होती है ड्राई की कंडीशन में। तो बहुत सारे लोग ना, ज़्यादातर तो ये ड्राई ही बिकता है ना। ये इसलिए एक्सपोर्ट भी हो सकता है और बड़ी मात्रा में मतलब परचेज भी कर सकते हैं। परचेज का भी मॉडल आपको देंगे। तो तो इसमें क्या है कि अगर वो बिगड़ गया तो उसको ड्राई कर सकते हैं आप, लेकिन आपको जानना चाहिए ज़्यादातर बिगड़े ना, ताकि आपको फ्रेश में ज़्यादा अच्छा दाम मिलता है। जो लोगों ने कल वाला वीडियो देखा है ना, वो लोग समझेंगे। तो देखिए, ज़्यादा अगर पानी डायरेक्ट आप स्प्रे कर रहे हैं और वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, अंदर मतलब रुकी हुई हवा है, पैथोजेंस डेवलप हो जाते हैं। पैथोजेंस डेवलप होने से ये किनारे से देखिए किस तरह से सूखा सूखा सा और सिकुड़ सा जाता है ना, और खूबसूरत नहीं रहेगा और क्रैकी हो जाएगा थोड़ा, है ना। तो इसका यही कि हवा वहाँ पे होनी चाहिए, CO2 इकट्ठा ना हो। जैसे बटन मशरूम में होता है ना, CO2 इकट्ठा हो जाती है, नीचे से डंठल मोटी हो जाती है, वैसे इसमें अगर CO2 ज़्यादा इकट्ठी होगी तो इस तरह से ये सिकुड़ जाएगा, ऐसे लगेगा कुछ खाने को ही नहीं मिला। ठीक है। और तापमान 15 से 25 के बीच जो रखना होता है, अगर इसको हीट लग गई तो भी ये स्थिति आ जाती है। बाकी अगर आपके फार्मूले में कमी है, सबस्ट्रेट में गेहूं की भूसी जो है, उचित सप्लीमेंट नहीं डाला आपने, जैसे मैंने बताया था ना, 80% सॉ डस्ट और 20% आपकी ये गेहूं का या चावल की भूसी या धान की भूसी रहती है, तो वो आपने कम डाला है अगर, तो न्यूट्रिशन की कमी, CO2 की एक्सेस है ना, और डायरेक्ट करने के लिए ये गड़बड़ी है अगर, तो उसी चीज़ को आप सही करोगे तो ये सही भी हो जाएगा, है ना। वही बात यहाँ लिखी हुई है। उपचार और सुधार आप किस क्षेत्र में करेंगे, है ना। तो कम आर्द्रता, खराब वेंटिलेशन और तापमान गलत और गलत सबस्ट्रेट के कारण होता है। उसी चीज़ को हमें सही करना होता है, कोई इसकी दवा नहीं है। ठीक है। हाँ। और फटे हुए अगर डंठल आ रहे हैं, जैसे बटन मशरूम में भी हो जाता है, जिनके यहाँ हुआ है वो लोग जानते हैं, ड्राई एयर के कारण आता है, इसमें भी ड्राई एयर के कारण आता है। और तापमान का शॉक लग गया, आपकी AC खराब हो गई, जनरेटर खराब हो गया, सोलर खराब हो गया, गर्मी आ गई, बेटाइम किया, अनप्लानिंग से काम किया, तो ड्राइनेस के कारण, या हवा में आपकी ह्यूमिडिटी नहीं, आपने मिस्ट मेकर नहीं चलाया, आपके वर्कर ने आपसे झूठ बोला कि हाँ हमने स्प्रे कर दिया है, तो ऐसी सभी परिस्थिति में आपके ये मशरूम में से दरार हो जाता है। तो ऐसा है नहीं कि आपको नुकसान हो जाएगा, आप इसको ड्राइंग में डाल दीजिए और ड्राई कंडीशन में ये बिकेगा, फ्रेश में नहीं बिकेगा। ठीक है। और लेकिन क्योंकि फ्रेश में ज़्यादा प्राइस मिलता है, ड्राई में थोड़ा सा प्राइस कम है, लेकिन कम नहीं है, वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है। तो इसकी ये प्राइस वाले डिस्कशन कल मैंने किए हैं, कल के वीडियो में आप देखिए जाके, कल अपलोड हुए। तो ये आप जान लीजिए कि आपको एटमॉस्फेयर अच्छा रखना है। और ये है वही ब्लॉच, तो पानी में आप ब्लीचिंग पाउडर 2-4-5 दिन पे डालते रहिए, जो मैंने बताया है कि 1 ग्राम पर लीटर बहुत है, और अगर ज़्यादा नहीं है तो 10 ग्राम, मतलब 10 लीटर में 1 ग्राम डालिए तो भी बहुत है। ठीक है। तो ब्लीचिंग आप कर सकते हैं। एंटीबायोटिक जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो पहले हम लोग बटन मशरूम में भी यूज करते हैं, इसमें भी यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर वाली। तो ये बदबू आने लगता है, इससे सड़ने लगता है। तो सड़ता क्यों है? बैक्टीरियल अटैक हो जाता है। तो उसको जब आप फ्रेश एयर वगैरह दे रहे हैं प्रोडक्शन के टाइम पे, तो आपके यहाँ मक्खियाँ ना आए, बैक्टीरिया ना आए, बैक्टीरियल पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन वाटर यूज करना चाहिए, लिमिटेड अमाउंट में। ज़्यादा करेंगे तो भी दिक्कत है। ठीक है। और वेंटिलेशन तो करना ही है, और संक्रमित मशरूम को दूर हटा दीजिए, क्योंकि ये एक दूसरे से फैलता है और ये बैक्टीरियल कंटामिनेशन है। तो ग्रोइंग रूम में जब भी लाइट की कमी आएगी तो आप देखेंगे कि ये लाइट को लेने के लिए, लाइट खोजने के लिए इसकी डंठल बड़ी हो जाए। देखिए ऊपर वाली लाइन लिखी हुई है, इलोंगेटेड स्ट्राइप विद स्मॉल कैप फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक है। इसकी फोटो हम एक आध दिन में स्लाइड में डलवा देंगे आपको। हमारी वेबसाइट पे सब ये स्लाइड डिटेल्स प्रिंट करने के लिए मिल जाएगी। और आप चाहे ncs.agribyte.com के थ्रू जाएं या चाहे consult.agribyte.com के थ्रू, दोनों वेबसाइट के थ्रू आपको ये डिटेल्स मिलेंगे, वहाँ अपडेट हो रहा है। और दूसरी भाषाओं में भी होंगे, अन्य भाषाओं में भी होंगे, है ना। तो ये आप जो है, रोशनी का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप पॉज करिए, प्रिंट कर लीजिएगा स्नैपशॉट, या फिर आप स्लाइड सीधा वहाँ पे पड़ी हुई है उनको प्रिंट कर सकते हैं। तो रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, वेंटिलेशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी,
इन 4-5 चीजों में जो गलती होगी तो उसी प्रकार की ये एबनॉर्मलिटी 3-4 तरीके की है वो आ जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप बर्बादी हो गई। अगर जहां बहुत बड़ा हो गया, पूरे फसल में ही हो गया, तो आप पूरा ड्राई कर दीजिए। इक्का दुक्का है तो भी आप ड्राई कर सकते हैं, आप एटलीस्ट ड्राई करने का एक्सपेरिमेंट। और वैसे भी फ्रेश मशरूम जो भी निकलते हैं, जो जिनका दाम हमको दूर मिलता है, जैसे मान लीजिए आप उगा रहे हैं बेंगलोर में और आपको बेचना है बिहार में, या बिहार में आप उगा रहे हैं बेचना बेंगलोर में है, उदाहरण दे रहा हूं, तो उतनी दूर आप कैसे बेचेंगे? एक कोई प्रोसेस होगा ना, जो वो प्रोसेस हम भी आपको प्रोवाइड करेंगे, प्लस दूसरी कंपनियां प्रोवाइड कर रही है, ऑनलाइन भी है, आप तमाम पोर्टल्स पे सेल कर रहेंगे। लेकिन वो पैकेजिंग कैसे जाएगी? ड्राई कंडीशन में जाएगी, तभी तो और वैसे भी अच्छा एक और खास बात है, मैंने दूसरे वीडियोज में बताया ऐसा है, लेकिन शिइटाके मशरूम की एक खास बात है, इसकी सेल्फ लाइफ फ्रेश की ज्यादा है बटर मशरूम से। बटर मशरूम आपका 2 ही 3 दिन रह पाता है ना बिना फ्रीजिंग कंडीशन के, ये 7 दिन रह लेता है। तो और प्लस इसको उगाना आसान है, इसमें निवेश कम है, और इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसको आप कम से शुरू कर सकते हैं, 2-4 किलो से भी शुरू कर सकते हैं। मतलब जेब में 1000-1500 है उससे शुरू हो जाएगा, मतलब आप ट्रायल कर लोगे। जबकि बटर मशरूम में आपको हमेशा मैं बोलता हूं 500 किलो से शुरू होगा, 500 किलो से शुरू होगा, सही बात है। तो इसके बाद का वीडियो ट्रायल किट वाला आने वाला है, चैप्टर 8, वो आप देखिएगा, 8 या 9 में रहेगा। वो ट्रायल किट से आप ट्रायल कर लीजिए, और फिर उसके बाद गेटिंग स्टार्टेड वाला वीडियो देख लीजिए, वो कल डाला है, और बाकी सारे वीडियोस भी आप लाइन से देखते जाइए। और शिइटाके का शुरू करेंगे तो इस 3 महीने के अंदर आप बढ़िया प्रोडक्शन में आने लगेंगे और बढ़िया रेवेन्यू है। और अच्छा, इसकी खास बात क्या है, जिन लोगों के गांव में यूकलिप्टस का पेड़ बहुत होगा ना, बड़ी उपलब्ध आसानी से यूकलिप्टस का, आम का लकड़ी, छाल, बुरादा, गन्ने की बैगीज, मतलब गन्ने का जो जूस निकालने के बाद गन्ने का माल बचता है, वो सूखा वाला, वो सब मिल जाता है। उन किसानों को, उन व्यक्तियों को पहले इसमें कूदना चाहिए शिइटाके में। शिइटाके की सेल्स स्ट्रेटजी क्या है, प्राइसिंग कैसे होती है, कैसे कूलिंग होगी, वो सब। और इसी चूंकि ये वीडियो छोटा है तो मैं दूसरी बातें भी बता देता हूं। कल मैंने एनसीएस से जुड़े हुए, नेचुरल कूलिंग सिस्टम से जुड़े हुए कई इंपॉर्टेंट वीडियोस जियोथर्मल के डाले हैं, जिससे आप जो लाखों का प्रोजेक्ट आप प्लान कर रहे हो, वो पूरा पैसा बच जाएगा। और बहुत सारे ऐसे लड़के जिनके पास कम पैसा है लेकिन बड़े सपने हैं, आप उन वीडियो को देखिए, कैसे आप अपने बने हुए घर को, अपने पिताजी से और अपनी संपत्ति में जो बना हुआ घर है हमारे पास, उस कमरे को ही नेचुरली साल भर आप ठंडा कर सकते हैं। 4-5 विधियां मैंने दी हैं, और जिससे आप 8-9 महीने तो बिल्कुल खेती कर सकते हैं, और साल भर भी कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ स्पेशल चीजें हैं वो आप कर लें तो आपको नहीं जरूरत है पब पैनल की। आप उस वीडियो को अडॉप्ट कीजिए, और हमारा जो ये जनवरी में हम कोशिश कर रहे हैं लाइव करने की, जनवरी में स्टार्ट करने की प्रोजेक्ट, उस पर भी आके विजिट कीजिएगा। हैं तो एनसीएस वाले सिस्टम को आप अडॉप्ट करें, सबका भला होगा, समाज का भी, प्रकृति का भी, देश का भी। हमको देश का खजाना फालतू सब्सिडी ले लेके नहीं खाली करना, सब्सिडी लीजिए दूसरी चीज के लिए। और 2 नई टेक्नोलॉजी, देखिए मैंने आपको इस चैनल पे कई नई चीजें बताई जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो वो तो आपको एहसास है क्या क्या नया है इस चैनल पे, जो लोग रेगुलर हैं वो जानते हैं। लेकिन 2 एकदम नई टेक्नोलॉजी मैं आपको और देने जा रहा हूं इसी हफ्ते, शायद न्यू ईयर तक, जो आपका लगभग पूरे भारत में ही मशरूम उगाने का गेम चेंज कर देगी, ठीक है। और एक्स्ट्रा रेवेन्यू हर फार्मर के लिए भी है ना। बाकी इसके अलावा भी जो मैं नया देने जा रहा हूं, उसके अलावा जो पहले भी बहुत चीजें मैंने एक्स्ट्रा दी हैं, जैसे नर्सरी का कॉन्सेप्ट है, बेबी केसिंग आपको बनाना चाहिए, आपको एसएमसी की से कूलिंग करनी चाहिए, आपको एनसीएस का पूरा कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, प्लस ग्रोइंग का, बैचिंग का कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन कंट्रोल के मैकेनिज्म है। ये सब यूनिक चीजें इस चैनल में पड़ी हैं। आप कुछ उसमें मेंबरशिप में है, कुछ वो है, क्योंकि चैनल को सरवाइव करने के लिए हमको बेसिक मेंबरशिप लगानी पड़ती है। तो आप जाइए, उसको एक्सप्लोर कीजिए, आपको लाभ होगा। और हमने क्या किया है, चैप्टर बाय चैप्टर भी डिवाइड कर दी है प्लेलिस्ट। आप जाके चैनल देखेंगे, जैसे केसिंग सॉइल की अलग है, मेडिसिन की अलग है, बीमारियों की अलग है, सब चैप्टर बाय दिए। इसका मैं एक अलग वीडियो इसके बाद ही अपलोड कर रहा हूँ, उसमें आप आइए। धन्यवाद।